दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम बात कर रहे थे बीएसटीसी पीटीटी एग्ज़ाम 2023 की। दोस्तों आप बीएसटीसी पीटीटी एग्ज़ाम या अदर कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। राजस्थान जी के कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आरएस हो या बीएसटीसी पीटीटी हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो A to Z राजस्थान का जिसमें राजस्थान जी के आती है, वो सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। संपूर्ण जो निःशुल्क कोर्स हैं वो आपको बिल्कुल कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सबको जो भी कोर्स होगा उसको बिल्कुल फुल गहराई से फुल डिटेल के साथ लिखाया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो राजस्थान जियोग्राफी का होने वाला है, यानी राजस्थान के भूगोल की हम बात करने वाले हैं। और उसके अंदर भी हमारा टॉपिक होगा सामान्य परिचय से संबंधित। और सामान्य परिचय में हम क्या बात करेंगे वो आगे हम बताने वाले हैं। और ये जो क्लास है आपको 5 बजे मिलेगी शाम को। और आज की जो फर्स्ट क्लास है ये होने वाली है हमारी। इसके बाद जो भी क्लासें आएंगी उसकी आपको यहाँ पर नंबर मिलते जाएंगे, साथ ही टॉपिक का नाम भी मिल जाएगा। तो आगे भी जो भी क्लासें आएँ सभी को अटेंड करते रहें। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी का जो बटन है उसको ऑल में करना, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लेना, इस क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पर मिलने वाली है। और आज की जो क्लास है उसकी पीडीएफ आपको इतनी शानदार मिलेगी, आपने अभी तक नहीं देखी होगी इतनी मतलब डिटेल के साथ यानी क्लास। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और आज का जो हमारा जियोग्राफी में सामान्य परिचय से संबंधित फर्स्ट टॉपिक है वो अक्षांश देशांतर की हम बात करने वाले हैं। अक्षांश देशांतर में भी हम पहले बात करेंगे अक्षांश की, उसके बाद बात करेंगे देशांतर की। अक्षांश में हम फर्स्ट लाइन से बात करते हैं यहाँ पर, फिर आपको जो भी लाइन होगी उनको मैं बाद में समझाऊंगा चित्र के साथ। फर्स्ट लाइन है कि यह ग्लोब में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं। कौन? अक्षांश, जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। और ये क्या है? एक काल्पनिक रेखाएं। दोस्तों आप इनको अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। अक्षांश रेखाएं दो भागों में बटी होती हैं, यानी जो अक्षांश रेखाएं वो कितने भागों में बटी होती हैं? दो भागों में बटी होती हैं, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। भारत की बात करें तो भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है। मैं बताऊंगा अभी कि भारत कहाँ पर स्थित है, पृथ्वी में या ग्लोब में कहाँ पर स्थित है, इनको मैं आगे बताऊंगा आपको। पहले हम सभी यानी जो लिख रखे हैं उनकी बात कर लें पहले। अक्षांशों को दो भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा है उसको विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या की बात करें तो 181 होती है। अक्षांश रेखाओं की स्थिति या लोकेशन बताने में काम आती है। जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं? स्थिति या लोकेशन को बताती हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की में जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। अब वो किस तरह होती है ये भी आगे बताऊंगा। नेक्स्ट लाइन है कि अक्षांशों के जो मध्य का क्षेत्र है उसे कटिबंध कहा जाता है। अब कटिबंध क्या होता है और किसके मध्य क्या है ये भी आगे जानेंगे। सभी लाइन की जो भी बात है वो मैं आपको पूरी समझाऊंगा। अक्षांश और देशांतरों के बारे में मतलब सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? इरेटोस्थनीज ने दी थी। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो हिकेटियस को भूगोल का जनक कहते हैं। अक्षांश रेखाएं क्या हैं? पूर्णतः वृत्त बनाती हैं। जो अक्षांश रेखाएं होती है वो पूर्णतः वृत्त का निर्माण करती हैं। अक्षांश रेखाओं में सबसे यानी बड़ा वृत्त विषुवत या भूमध्य रेखा बनाती है। यानी जो सबसे बड़ा वृत्त बनाती है वो विषुवत या भूमध्य रेखा बनाती है। भारत की बात करें तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। राजस्थान की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट बात करें उससे पहले आपको बता देता हूँ मैं, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, हमने जाना था कि अक्षांश रेखाएं, तो ये आपको यहाँ पर ग्लोब दिख रहा होगा। जो ये पूर्व से पश्चिम की ओर जो भी रेखा जा रही है इनको हम क्या कहेंगे? यानी इनको तो कहेंगे अक्षांश। और जो ये ऊपर से है यानी ऊपर से जो लाइनें खींच रखी हैं इनको हम क्या कहेंगे? यानी इनको हम देशांतर कहेंगे। ये आप समझ सकते हैं कि अक्षांश कौन सी लाइनें होती हैं और देशांतर कौन सी होती हैं। अक्षांश होती हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर यानी खींच रखी है, और जो देशांतर है वो उत्तर से दक्षिण की ओर खींच रखी है, उन्हें देशांतर कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था शुरू में, फर्स्ट लाइन यही पढ़ी थी कि ग्लोब में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई जो रेखा होती हैं, काल्पनिक रेखा होती हैं, उसे क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। तो ये जो सभी हैं ये अक्षांश हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा था
कि जो अक्षांश रेखाएं होती है दो भागों में विभाजित होती हैं, यानी ये अक्षांश रेखाएं अब ये दो भागों में विभाजित हैं। एक उत्तरी अक्षांश हो जाएगी, एक दक्षिणी अक्षांश हो जाएगी। तो ये उत्तरी अक्षांश, ये इधर दक्षिणी अक्षांश हो जाएगी। नेक्स्ट बात हमने पढ़ी थी कि जो भारत है वो उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो यहाँ से बात करें तो भारत कहाँ पर स्थित है इस ग्लोब में, तो भारत यहाँ पर आता है, यहाँ पर भारत आता है। जैसा कि हमने पढ़ा होगा ग्लोब में कि भारत की स्थिति क्या होती है, तो वो होती है उत्तर से पूर्व की ओर होती है। और दोस्तों उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन पढ़ी थी कि अक्षांशों को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहलाती है। जैसा कि आपको यहाँ पर 0 डिग्री पर दिख रहा होगा भूमध्य रेखा, तो इसे क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा भी कहा जाता है, जो अक्षांशों को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। ये ऊपर क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। इसके बाद आपकी नेक्स्ट लाइन थी, नेक्स्ट थी कि अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या होती है वो 181 होती है। तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी जो टोटल संख्या होती है वो 181 होती है, जैसा कि आपको इस ग्लोब में दिख रहा होगा। और आगे की जो लाइन है उसकी बात करें तो यानी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, जो ये अक्षांश रेखाएं होती है क्या काम आती हैं, लोकेशन बताने में काम आती है। इसके बाद हमने पढ़ा था ये दो अक्षांश रेखाएं, जैसा कि आपने को ये दो अक्षांश रेखा दिख रही है, तो ये जो इसके बीच का गैप है ये कितना हो जाएगा, 111 किलोमीटर इनके मध्य का गैप हो जाएगा। और जो इनके मध्य का जो ये क्षेत्र होता है इसे क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरू में। तो आपको ये जो भी मैं लाइन बोल रहा हूँ ये सब आपको नोट्स के रूप में मिलेगी। तो आप पीडीएफ को बिल्कुल, यानी पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लेना। दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जो अक्षांश होती हैं उनके मध्य का जो क्षेत्र था वो क्या कहलाता है, कटिबंध कहलाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था जो अक्षांश रेखाएं होती है वो पूर्णतः क्या करती हैं, वृत्त का निर्माण करती हैं। यानी ये जो अक्षांश हैं ये अब यहाँ से पीछे होकर आ रही हैं, ये भी ऐसे आ रही है, तो वृत्त का निर्माण हो रहा है इसे। तो ये सभी क्या कर रही है, वृत्त का निर्माण कर रही है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट बात करें तो आप इसको भी देख सकते हैं यहाँ पर। यानी इस ग्राफ को मैं आपको बाद में समझाऊंगा, जो हमारी आज जो नेक्स्ट यानी टॉपिक आ रहा है उसके बाद इसको समझाऊंगा मैं आपको वापस। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो अक्षांश रेखाएं हैं उन पर जो स्थित जो जिला मुख्यालय हैं राजस्थान के, उनकी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों आप बिल्कुल कॉपी में उतार लेना, आपको ऑफलाइन कोचिंग में भी इतने अच्छे से नहीं मिलने वाला आपका। यहाँ पर फर्स्ट बात करें फर्स्ट लाइन की, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो स्थित जिला मुख्यालय हैं वो डूंगरपुर और प्रतापगढ़ हो जाएंगे। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो जिला मुख्यालय हैं वो सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा हो जाएंगे। इसके बाद बात करें 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो जिला मुख्यालय हैं वो सवाई माधोपुर हैं। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर बात करें तो जैसलमेर, जयपुर, दौसा हो जाएंगे। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर बात करें तो यहाँ पर राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश भी कहते हैं, यानी जो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसको राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कहा जाता है। 28 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जिला मुख्यालय की बात करें तो बीकानेर, झुंझुनू आता है। 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर कोई जिला मुख्यालय नहीं आता है 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर बात करें तो श्री गंगानगर जिला मुख्यालय आता है। दोस्तों आप हमारी क्लासों को लगातार अटेंड करते रहें, आपको सभी क्लासेज बहुत यानी मैटर के साथ मिलेगी। आप इस यानी इमेज को भी देख सकते हैं, यहाँ पर यानी नॉर्थ पोल हैं, इधर साउथ पोल हैं। यहाँ पर आप अक्षांश देशांतर यानी दोनों लाइनों को देख सकते हैं, 0 डिग्री, नीचे 90 डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं देशांतर की। अब हम बात करेंगे देशांतर की। तो फर्स्ट लाइन हमारी कहती है कि ये ग्लोब में उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। तो हम बात करते हैं, देखते हैं कौन सी रेखा है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा यानी उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई जो रेखाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। जैसा कि ये नॉर्थ से साउथ की ओर आ रही है, ये वाली जो आपको यानी इस ग्राफ में दिख रही है, ये सभी क्या हैं, यानी देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। या फिर इस वाली इमेज में भी देख सकते हैं, ये नॉर्थ से यानी किधर आ रही हैं, साउथ की ओर आ रही हैं, तो इसको क्या कर देंगे हम, देशांतर कहेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर चिन्ह के साथ भी बता रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट लाइन की बात करें तो देशांतर रेखाओं को दो भागों में विभाजित हैं, पूर्वी देशांतर और पश्चिम देशांतर। हम पहले सभी लाइनों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको एक एक लाइन को समझाऊंगा। नेक्स्ट लाइन है कि भारत जो है वो पूर्वी देशांतर पर स्थित है। देशांतर रेखाओं को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा को ग्रीनविच रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाएं समय बताती हैं, ये भी क्या करती हैं, समय बताती हैं। अक्षांश भी क्या करती हैं, समय बताती हैं।
नेक्स्ट बात करें तो देशांतर रेखाओं की संख्या की बात करें तो 360 होती है। आगे हम बात करें तो देशांतरों के बीच की कुल दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। ये भी अभी हम आपको बताएंगे ग्राफ में। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त बनाती हैं। देशांतरों के मध्य का जो क्षेत्र है वो गोरे या गोर कहलाता है। समय की दृष्टि से विश्व ग्लोब को 24 जोनों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक जोन में 15 डिग्री आती है। भारत 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। आगे राजस्थान की देशांतर की बात करें तो राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है और राजस्थान से होकर लगभग 9 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। देशांतर रेखाओं पर स्थित जिला मुख्यालयों की भी हम बात करेंगे आगे। उससे पहले इन सभी लाइनों को हम समझते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लाइनों की बात की थी, देशांतर रेखा की जो हमारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लाइन थी उनकी बात करें तो यहाँ पर आपने पढ़ा था कि देशांतर रेखाएं दो भागों में विभाजित होती हैं। एक होती है पूर्व देशांतर, दूसरी होती है पश्चिम देशांतर। इस वाली इमेज में समझते हैं हम। तो पूर्वी देशांतर कौन सा हो जाएगा, ये वाला भाग हो जाएगा पूर्व और ये वाला हो जाएगा पश्चिम देशांतर। यानी ये क्या हो रही है, यहाँ पर दो भागों में विभाजित हो रही है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक भाग यानी पूर्व की ओर है, दूसरा भाग किधर है यानी पश्चिम की ओर है। तो पूर्वी गोलार्ध इधर वाला हो जाएगा और पश्चिम गोलार्ध इधर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करें भारत की, जैसा कि हमने पढ़ा कि भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये यहाँ पर क्या है, भारत स्थित है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, हम अधिकतर सभी टीचर्स के पास पढ़ते हैं कि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये धरती है हमारी, ये ग्लोब है, यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति यहाँ पर होती है। आगे हम बात करें तो यहाँ पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या की हमने बात की थी कि 360 होती है। जो ये देशांतर रेखाएं होती हैं उत्तर से यानी दक्षिण की ओर, इनकी टोटल संख्या 360 है। और इनके मध्य की जो दूरी है ये आपको यहाँ पर भी दिख रही होगी, 111.32 किलोमीटर यहाँ पर इनके मध्य की दूरी है। ये जो इनके मध्य की दूरी है ना, इनकी बात कर रहे हैं हम। देशांतर रेखाओं की आगे बात करें तो ये अर्धवृत्त यानी बनाती है। इसके बाद हमारी लाइन थी, यानी जो देशांतर रेखाएं उनके मध्य का जो ये क्षेत्र है इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो हमने पढ़ा था यानी गोर या गोरे के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं आगे की। जैसा कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब इसके आगे हम बात करते हैं। तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं पर स्थित जिला मुख्यालय की बात करें तो कोई जिला मुख्यालय नहीं है। अभी मैं इनको भी समझा दूंगा आपको सभी को। आगे बात करें दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो भी BSTC PTT एग्ज़ाम 2023 में सिलेक्शन लेना चाहता है तो वो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ जो घंटी का बटन है उसको भी ऑल में कर लेना, ताकि जब भी न्यू क्लास आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आगे बात करें, 71 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जिला मुख्यालय जैसलमेर है। 72 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जिला मुख्यालय कोई भी नहीं है। 73 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जिला मुख्यालय जोधपुर और सिरोही हो जाएगा। यानी 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित जिला मुख्यालय की बात करें तो नागौर, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, गंगानगर हो जाएगा। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर राजस्थान का यानी जो मध्यवर्ती देशांतर हैं। 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं पर स्थित जिला मुख्यालय चूरू, सीकर, प्रतापगढ़ है। आगे की हम बात करें तो 76 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं पर स्थित जिला मुख्यालय जयपुर और टोंक हो जाएगा। 77 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं पर स्थित जिला मुख्यालय करौली हो जाएगा। 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं पर स्थित जिला मुख्यालय धौलपुर हो जाएगा। जैसा कि फ्रेंड्स हमने ये सभी पढ़ी, यानी 74, 75, 76, 78 डिग्री, 77 डिग्री, तो ये क्या हैं इनकी मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि हमने पढ़ा था, राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित हैं। तो 69 डिग्री के बाद यानी 70 आता है, फिर 71 आता है, 72 आता है, 73 आता है। तो ये जितनी भी डिग्रियां हैं इन पर कौन कौन से जिला मुख्यालय आते हैं इनकी हमने बात की थी। 75 डिग्री पर कोई जिला मुख्यालय नहीं आता। उसके बाद हमने बात की 71 डिग्री पर जैसलमेर आता है, फिर 72 में कोई नहीं आता, 73 में जोधपुर, सिरोही आता है। इससे ये डिग्रियां हैं यानी देशांतर। और पूर्व में भी यानी जो अक्षांश पढ़ी थी उनमें भी ऐसा ही है कि उनके अंदर कौन कौन से जिला मुख्यालय आते हैं।
जैसा कि आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं, यानी भारत की जो लोकेशन है वो यहाँ पर है। अब भारत के अंदर राजस्थान की कहाँ पर है वो भारत के नक्शे में पता चलेगी आपको। तो यहाँ पर जैसे राजस्थान आ गया, जैसा कि दोस्तों इस चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। जैसा कि हमने पढ़ा था कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कोई जिला मुख्यालय नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर 69 के बाद आएगा 70। तो यहाँ पर मतलब इस नक्शे में तो नहीं बता रखा, लेकिन यहाँ पर कोई जिला मुख्यालय नहीं आएगा। फिर 71 में जैसलमेर आ जाएगा, फिर 72 में कोई नहीं आएगा, फिर 73 में जोधपुर सिरोही आ जाएगा, उसके बाद यानी 74 में गंगानगर आ जाएगा। ऐसे सभी में मतलब जिला मुख्यालय हैं। तो ऐसे दे रखा है वो सभी जो अक्षांश देशांतर में हमने बताया था वो सभी इस तरह हैं। तो आप उनको समझ लेना, मैंने नोट्स की पीडीएफ दे दूंगा। उसके बाद आप नक्शे को खोलना, उसमें समझ लेना कि नॉर्थ से साउथ, वेस्ट से ईस्ट, यानी इन सबको आप मिलाकर देख लेना। जैसा कि मैं जहाँ तक आपको समझा सकता था वहाँ तक मैंने समझाने की कोशिश की है कि किस तरह लाइनें होती हैं, किस तरह नहीं होती हैं, वो भी आपको नक्शे लेकर आया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे गिनविच रेखा की। तो गिनविच रेखा की बात करें तो यह ग्लोब में उत्तर से दक्षिण में खींची गई देशांतर रेखा है। गिनविच रेखा के 1 डिग्री पूर्व में चलने पर 4 मिनट का समय बढ़ता है। गिनविच रेखा के 1 डिग्री पश्चिम में चलने पर 4 मिनट का समय कम हो जाता है। भारत की गिनविच रेखा के पूर्व में स्थित है, यानी जो भारत है वो गिनविच रेखा के पूर्व में स्थित है। भारत का जो समय है वो 82.82 डिग्री यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यानी 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। यहाँ पर आप लगा लेना, यानी 82 1/2 लगा लेना, ऊपर डिग्री लगा लेना। इसके बाद यानी जो नेक्स्ट लाइन थी वो हमने यहाँ पर इमेज के साथ यानी लगा रखी है, ये लाइन वही है। तो 1 डिग्री पूर्व में चलने पर समय बढ़ता है, तो 82.82 डिग्री पूर्व में चलने पर समय बढ़ेगा। तो 82.82 डिग्री को हमने क्या किया, यहाँ पर इंटू कर दिया 4 मिनट से, और इनको इंटू करने के बाद हमारे पास आया 330 मिनट। इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा लगभग 5 घंटा, यानी 5.5 घंटे आ जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर इस प्रकार भारत का जो समय है वह गिनविच रेखा से यानी 5.5 घंटे आगे हैं। 82.82 डिग्री यानी भारत के 5 राज्यों से गुजरती हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और सीमांध्र। जैसा कि दोस्तों हमने पढ़ा था गिनविच रेखा में कि ग्लोब में उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा देशांतर रेखा है। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गिनविच रेखा, ये जो ऊपर से यानी उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, यही क्या है यहाँ पर यानी गिनविच यानी ग्रीनविच रेखा हो जाएगी। ग्रीनविच रेखा जैसा कि आप देख सकते हैं इस इमेज में आपको दिख रही होगी। दोस्तों आगे हमने पढ़ा था कि गिनविच रेखा यानी गिनविच रेखा में 1 डिग्री यानी 1 डिग्री पूर्व में चलने पर 4 मिनट का समय क्या होता है यानी बढ़ता है, और पश्चिम में चलने पर क्या होता है यानी माइनस यानी कम होता है। ये हमने अभी पढ़ा था। इसके बाद मैंने पढ़ा था कि भारत के गिनविच रेखा के पूर्व में स्थित यानी जो भारत है वो गिनविच रेखा की कहाँ स्थित है, इधर पूर्व में स्थित है। उसके बाद हमने पढ़ा कि भारत का जो समय है वो 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। दोस्तों इसके बाद भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप सभी भी बोर हो जाएंगे। तो हम जो नेक्स्ट बात करेंगे, जो हमारे टॉपिक बच रहे हैं अभी, यानी सूर्य उदय, सूर्य अस्त, चंद्रमा, कर्क रेखा, इन सभी की अगली वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों जिस भी फ्रेंड्स ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन को ऑल में कर लेना, ताकि जब भी हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और दोस्तों पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लेना, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है। तो आप सभी को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हम पार्ट 2 को जल्दी लेकर आएँ और आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करें। यानी हमसे जो जितना हो सकता था हमने प्रयास किया उतना समझाने की। और दोस्तों जो भी हमारी BSTC PTT की MCQ यानी प्रश्न उत्तरी आ रही है उसको भी देखते रहें, उसमें आपके बहुत सारे प्रश्न क्लियर होते जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए।